हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम के सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब टी और एफ लगाना है और जिसे जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, मतलब बेसिक रीज़न बताना है कि क्यों ऐसा ट्रू है, क्यों ऐसा फॉल्स है। ठीक है, पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी क्या इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो समझिएगा बहुत ध्यान से। सपोज करिए आपके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है। ठीक है, बहुत बड़ी ज़मीन है और इस ज़मीन के दो हिस्से हैं। सपोज कर लीजिए, अगर आप इस फर्स्ट हिस्से को रैशनल नंबर कह रहे हैं, और इस दूसरे को इरेशनल नंबर कह रहे हैं, तो इस बड़ी सी ज़मीन को आपको कहना पड़ेगा रियल नंबर। क्या कहना पड़ेगा? रियल नंबर। मतलब ये पूरी की पूरी ज़मीन रियल नंबर की हो जाएगी। ठीक है, समझिएगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर टोटली अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बाल्टी में रैशनल रख दें और इरेशनल रख दें, दोनों को मिला दें, फिर आप उस बाल्टी को कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? क्योंकि ये पूरा बड़ा सा जो ज़मीन है वो रियल नंबर का है, इस ज़मीन में इरेशनल नंबर रह रहे हैं, तो मैं कहूँगा इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। क्योंकि इस बड़ी सी ज़मीन के अंदर ना इरेशनल नंबर हैं, और ये जो बड़ी सी ज़मीन है वो रियल नंबर है जो कि अपने अंदर इरेशनल नंबर को रखी हुई है। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिएगा। सेकंड वाला पूछ रहा है आपसे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या सब के सब रूट एम की तरह दिखते हैं? मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं रूट एम लिख रहा हूँ और इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आगे प्लस है ना? तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या इसके तरह दिखते हैं? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं -2 को क्या रूट एम के फॉर्म में लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि रूट एम तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो वो भला नेगेटिव नंबर के इक्वल कैसे होगा? -2 नंबर लाइन पे होता है, क्या -2 रूट एम के इक्वल हो जाएगा? कभी नहीं होगा, चाहे आप m की जगह कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, आप कहेंगे कि m की जगह 4 रख दिया जाए तो ठीक है, तो अरे भाई √4 की वैल्यू 2 आएगी ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में रूट के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, तो भला एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला फॉल्स है। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब इसके तरह नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक, अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है। थर्ड वाला कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक बड़ी सी ज़मीन है और इस ज़मीन में दो हिस्से हो रखे हैं, ठीक है, तो आप अगर इस हिस्से को रैशनल कह रहे हैं और इस हिस्से को इरेशनल कह रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो रियल होगा। ठीक है, तो ऐसा कहना सही है कि जितने भी इरेशनल हैं वो सब के सब रियल है, लेकिन जितने रियल हैं वो सब के सब इरेशनल थोड़ी ना होंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी तो रियल का ही है। लेकिन क्या ये वाला हिस्सा इरेशनल का है? नहीं है। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नहीं होंगे। इसका मतलब थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, अरे भाई ये वाला हिस्सा भी तो रियल नंबर का ही है, लेकिन ये वाला हिस्सा इरेशनल का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो सब के सब इरेशनल थोड़ी ना होंगे। यही वाले नंबर्स खाली इरेशनल होंगे ना, ये वाले तो बच जाएंगे। तो सारे रियल नंबर थोड़ी ना इरेशनल है, ये वाले जो नंबर हैं वो इरेशनल नहीं है। तो इसीलिए थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हमारा आंसर होगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।